दोस्तों हम क्या करें? क्या करें भाई, काम धंधा करो, अपना पढ़ाई वढ़ाई करो। नहीं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपडेट्स की। अपडेट्स अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? देखो, जो भी आप टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा, प्रिंटर, लाइटें या जो भी चीज आप स्मार्ट चीज इस्तेमाल कर रहे हो, उन सब में अपडेट्स आते हैं। क्या ये अच्छे होते हैं? क्या होगा अगर आप अपडेट करेंगे ही नहीं, और क्या होगा कि आप सारे अपडेट कर देंगे? ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? इन सब चीज़ों के बारे में, अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी जो स्टोरी है भाई, वो आज की नहीं है, तब की है जब से कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर दुनिया में आए हैं। एक सॉफ्टवेयर बनता है, वो पूरी ज़िंदगी भर नहीं चलता या हमेशा नहीं चलता जब तक उस डिवाइस का लाइफ स्पैन है। वो चेंज हो जाता है। जैसे मेरा फ़ोन है, मैंने ये खरीदा, ये कौन से iOS के साथ आया था, फिर नया iOS आया, फिर नया सॉफ्टवेयर आया। मेरा लैपटॉप, नई विंडोज़ आती रहती है। मेरा टीवी, इसके लिए नए फर्मवेयर अपडेट आते रहते हैं। टाटा स्काई, डिश टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, इन सब के भी फर्मवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। कैमरा के फर्मवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। मेरे पास तो ऐसी लाइटें भी हैं जिनके अपडेट आते हैं, पता नहीं क्या ही अपडेट आते होंगे। मॉडेम, राउटर, सब चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर नए बनते हैं, किसी कमी को फिक्स करते हैं, कोई नया फीचर ऐड करते हैं, और या जो भी नए नए एप्लीकेशंस वगैरह ऐड करते हैं जिससे आपका डिवाइस बेटर चलता रहे। तो अगर बात आती है सिक्योरिटी अपडेट्स की, वल्नरेबिलिटी के पैचेस की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नए फीचर की बात है तो आप इसे एक बार स्किप भी कर सकते हो कि भाई चलो, इसका अपडेट को करने से आपको नया फीचर मिलेगा, हमें नीचे नया, हमें जैसा चल रहा। आप जो एग्जिस्टिंग जो फंक्शनैलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए भी कई बार अपडेट आते हैं। ऐसा भी होता है कि यार फ़ोन है जिसका कैमरा में कोई प्रॉब्लम है, नया खरीदा आपने, उसको वो अपडेट के साथ फिक्स कर देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम होती है। हार्डवेयर की प्रॉब्लम अपडेट से कभी भी फिक्स नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर को कुछ थोड़ा सा ऑप्टिमाइज उसके हिसाब से किया जा सकता है जिससे थोड़ा सा बेटर आपको आउटकम मिले। अगर आपने कोई डिवाइस खरीदा जिसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहे हैं तो वो कुछ हद तक उसको थोड़ा सा धुंधला कर सकते हैं उस चीज़ को, बट कंप्लीटली नहीं हटा सकते, बिकॉज आपका हार्डवेयर फॉल्टी है। तो ये आप समझ गए। अब अपडेट सिक्योरिटी के हिसाब से करना बहुत ही जरूरी है, फीचर वाइज करना जरूरी नहीं है, और कई बार तो बिल्कुल भी करना जरूरी नहीं। वो क्यों? इसकी एक डाउन साइड भी होती है। कई बार जब आप अपडेट करते हैं तो आपकी पुरानी सिक्योरिटी फ्लॉ तो फिक्स हो जाते हैं, लेकिन नए सिक्योरिटी फ्लॉ भी आ जाते हैं, क्योंकि जो नया सॉफ्टवेयर बनाया है किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए, उसको भी इतना ज्यादा शायद टेस्ट नहीं किया गया है, या वो नई चीज है, तो उस अपडेट में भी और वल्नरेबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब iOS आया था, नया 15 iOS आया था, तो जब आप अपडेट कर रहे थे, लोगों की बैटरी ड्रेन हो रही थी। मतलब कुछ ऐसा हो गया था आईफोन में कि रखे रखे बैटरी खत्म हो जाती थी। एंड्रॉइड 12 के साथ भी यही हुआ था, क्लिपबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा था, मीडिया स्टक हो रही थी, और रखे रखे बैटरी ड्रेन हो रही थी। कुछ नहीं कर रहे थे लोग, और बैटरी अपने आप जा रही थी भाई। नोटिफिकेशन ठीक से काम नहीं कर रहे थे, लोगों के नोटिफिकेशन डिले हो रहे थे। तो जितने भी नए नए ये आते हैं ना सिस्टम, इन सब में प्रॉब्लम तो आती ही है, और इसीलिए लोग इसे अपडेट करना पसंद नहीं करते। साइबर क्रिमिनल्स, ये एक अपडेट एक ऐसा दलदल है, करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। कंज्यूमर बीच में फंसा हुआ है दोस्तों। इसमें आपको अपने विवेक से काम लेना है। नहीं, मैं आपके चाचा के लड़के विवेक की बात नहीं कर रहा, मैं दिमाग की बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको चेक करना है कि अपडेट किस लिए है। फोनों में जो नॉर्मली अपडेट आते हैं उसमें प्रॉपर्ली बताया गया नहीं होता कि अपडेट किस चीज के लिए। जैसे मेरे फोन में परसों एक अपडेट आया जो कि 100 MB का था। 100 MB से आपको यह अनुमान लग सकता है कि यह नया एंड्रॉइड वर्जन तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एंड्रॉइड नया 100 MB में आ ही नहीं सकता। जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट आते हैं वो नॉर्मली 1 GB 900 MB इस टाइप के होते हैं, क्योंकि वो लार्जर साइज वाले जो डेटा होता है। तो ये तो पता चल गया कि ये कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। अपडेट का हमेशा आप ध्यान रखें, एक नंबर होता है, उसे आप गूगल सर्च कर लीजिए। सैमसंग में जैसे अपडेट आता है या किसी भी फोन में अपडेट आ रहा है तो अपडेट KJ9B682 ऐसे लिखा होता है। गूगल पे सर्च करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये इस चीज को फिक्स करने के लिए आया है। वो लोग तो सिर्फ ये लिख देते हैं मैं सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन सबको इंप्रूव करता है। आप उसको गूगल पे पहले सर्च करो और देखो उसके क्या रिव्यू है। कई बार ऐसा होता है, लोग लिखते हैं भाई इसको करने के बाद तो मेरी बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, इसको करने के बाद तो मेरा कैमरा ही नहीं खुल रहा, इसको करने के बाद तो मेरे कुछ करप्ट हो गई फाइल। ये चीज आपको सबसे पहले करनी है। दूसरी चीज, आपने ये भी देखा होगा कि जब विंडोज में लोग पायरेटेड कॉपीज भी चला रहे होते हैं, उनको भी अपडेट आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि भाई आपकी विंडोज की कॉपी पायरेटेड है, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट इतना भला है कि आपको अपडेट दे रहा है। ये अपडेट ज्यादातर लोग नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इन अपडेट को करने के बाद उनका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। दोस्तों, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला कारण तो यही माना जाता है कि विंडोज को ये पता चल जाता है पायरेटेड कॉपी चला रहे हो, और वो जानबूझकर आपको ऐसे अपडेट पुश करता है या ऐसी चीजें पुश करता है जो आपके विंडोज के इंटरनल सिस्टम है उसको स्लो कर देता है।
और आपको या तो उन अपडेट्स को अनइंस्टॉल करना पड़ता है या तो आपको एक जेन्युइन कॉपी खरीदनी पड़ती है। ये एक ऐसा हो भी सकता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली इस चीज़ को ये कहता है कि भाई ये आपके सिस्टम को सही करने के लिए, नई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, कोई वल्नरेबिलिटी पैच करने के लिए किया जाता है। इसलिए लोग अपडेट करने से कतराते हैं और फंस जाते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो साइबर क्रिमिनल्स इसी चीज़ को देखते रहते हैं। वो पुराने सॉफ्टवेयर्स को टारगेट बनाते हैं जिनमें वल्नरेबिलिटीज होती है। तो अगर आप अपडेट नहीं करते तो हैकर्स का खतरा, अपडेट करते हो तो डिवाइस के स्लो होने का, नई वल्नरेबिलिटीज के डेवलप करने का खतरा। इसलिए मैंने कहा था, आगे कुआं पीछे खाई, इंसान जाए तो जाए कहाँ। बस आपको विवेक से काम लेना है। जरूरी है तो करो, ज्यादा कोई जरूरी अपडेट नहीं है फाइंड आउट करके तो मत करो, चलते रहने दो। अगर कोई डिवाइस आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो आपको अपडेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर वो सही से फंक्शन कर रहा है आपका डिवाइस तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अपडेट क्या होता है, नहीं होता है। अपडेट वैसे सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है एक बुरे हैकर का, क्योंकि वो चीज़ें फिक्स कर देता है जिसका वो शायद फ़ायदा उठा सकता है गलत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे बताइए, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने फ़ोन को अपडेट किया हो और अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा धुंधला हो गया हो, अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी कम चल रही हो, या अपडेट करने के बाद कोई फंक्शनैलिटी खराब हो गई हो? ये ज़्यादातर लोगों के साथ देखने को मिलता है, लेकिन वो फिर भी करते हैं और मैं यही कहता हूं कि करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अपने आप को वल्नरेबिलिटीज से या पैचेस डालने के से कोई और रास्ता नहीं है। पैचेस नहीं डाल पाओगे, वल्नरेबिलिटी से बचने का या हैकर से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।